हेलो। ओम का रहस्य। ओम का रहस्य बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक सन्यासी था। उसे कहीं से पता लगा कि एक गुप्त मंत्र है और उस गुप्त मंत्र से हम बड़े बड़े खजाने खोल सकते हैं, धन पा सकते हैं जितना हम चाहें। और इसी मंशा से सन्यासी पहुंचा एक आश्रम में एक गुरु के पास और उसने गुरु से जाके प्रार्थना की, हे गुरु, मुझे एक गुप्त मंत्र दें जिससे मैं धनवान बन सकूं। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ आश्रम में रहकर कुछ सालों तक सेवा करनी होगी। सन्यासी तैयार हो गया। सन्यासी वहाँ रहकर कई सालों तक सन्यासी और लोगों की सेवा करने लगा। कई साल बीत गए और फिर उसने एक दिन जाकर अपने गुरु से कहा, हे गुरु, अब मुझे वो गुरु मंत्र दें। गुरु ने कहा उसके कान में धीरे से, ओम, यही है तुम्हारा गुरु मंत्र, तुम्हारा गुप्त मंत्र। ये सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने ओम का उच्चारण शुरू किया, लेकिन ना कोई धन की प्राप्ति हुई, ना किसी तरह के खजाने खुले। और उसे लगा कि मेरे साथ छल हुआ है, इतने सालों की मेरी मेहनत खराब चली गई, मुझे क्या हासिल हुआ। वो गुस्से में तिलमिलाया हुआ अपने घर से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला, एक माँ अपने बेटे को ओम कहकर पुकार रही थी। सन्यासी को लगा ये तो इतना साधारण है कि किसी का नाम ओम है। थोड़ा और आगे गया तो कुछ ब्राह्मण हरिओम पुकार रहे थे। तब सन्यासी को लगा कि ये तो और साधारण है, हर कोई इस बारे में जानता है, तो फिर ये गुप्त मंत्र कैसे हुआ। फिर वही सन्यासी अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, आपने ये क्या किया? आपने जो मंत्र मुझे दिया उसे तो हर कोई जानता है, ये बहुत साधारण है, ये गुप्त नहीं है। आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दें जो कोई नहीं जानता हो। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो एक पत्थर लेकर आए और उन्होंने कहा, जाओ बाजार में और इसका मूल्य पूछ कर आओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं है। और ये सुनकर सन्यासी बाहर निकला। सन्यासी ने जब सब्जी वाले के पास जाकर कहा तो सब्जी वाले ने उस पत्थर के बदले उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। उसके बाद वो किराने की दुकान पे पहुंचा और उन्होंने भी कहा, क्या तुमने हमें उल्लू समझा है जो इस पत्थर के बदले हम तुम्हें कुछ देंगे। इस तरह बाजार में सभी ने उस पत्थर की मूल्य एक तरह से ज़ीरो ही कर दी थी। और ये सुनकर जब अंत में वो जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने उसे देखते ही कहा कि ये पत्थर नहीं है, ये बहुमूल्य रत्न है, और मेरे पास इतना धन नहीं, मेरे पास क्या, इस पूरे शहर में किसी के पास इतना धन नहीं कि इस मूल्यवान पत्थर को कोई खरीद सके। ये सुनकर सन्यासी वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि आप जानते थे कि ये पत्थर नहीं है, ये मूल्यवान रत्न है, तो फिर आपने मुझे क्यों भेजा। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जिस तरह से ये पत्थर सिर्फ पारखी नज़र वाला ही पहचान सकता है, ये आम है, सब इसे देखकर आम ही कहेंगे, लेकिन जिन्हें इसकी वैल्यू पता होगी, जिन्हें इसका मूल्य पता होगा, वही जान सकते हैं कि ये पत्थर नहीं, मूल्यवान रत्न है। उसी तरह जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया, ओम, उसका मूल्य गुप्त है, उसे हर कोई नहीं समझ सकता। केवल पारखी नजरें ही ओम का महत्व समझ सकती हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, या फिर ओम का महत्व बताता हूँ कि इसका रहस्य क्या है। तब गुरु अपने शिष्य सन्यासी से कहते हैं, हिंदू धर्म में अध्यात्म और आस्था से ऊपर एक ध्वनि को स्थान दिया गया है और यह कहा गया है कि इस ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही इंसान तनाव मुक्त होकर सीधे परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। वह ध्वनि है ओम। यही नहीं कहा जाता है कि पृथ्वी पर केवल एक ही ऐसी ध्वनि है जिसे कोई भी शख्स ध्यान लगाकर अपने शरीर के भीतर ही सुन सकता है। ओम के उच्चारण मात्र से ही इंसान को शांति मिलती है। वह शायद कोई भी धाम या फिर तीर्थ जाकर नहीं मिल सकती। कहा जाता है कि यह ध्वनि अनाहत है। इसका मतलब है कि यह ध्वनि न किसी टकरावट से पैदा होती है और न ही किसी आहत से, बल्कि यह ध्वनि स्वयंभू है जो कि अपने आप प्रकट हुई। ओम ध्वनि मिट्टी के एक कण से लेकर आसमान में हर जगह विद्यमान है। पूरे अंतरिक्ष में ओम ही मौजूद है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि नाद और बिंदु के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद का मतलब ध्वनि और बिंदु का मतलब शुद्ध प्रकाश। ये ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्मांड स्वयं ही प्रकाशित है और इसे परमेश्वर का प्रकाश यानी शुद्ध प्रकाश कहा जाता है।
पूरे ब्रह्मांड में केवल कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित है और इसी ऊर्जा की वजह से पृथ्वी पर जीवन है। ओम शब्द की उत्पत्ति 3 ध्वनियों से हुई है, अ, उ और म। अ ब्रह्मा का वाचक है, उ विष्णु का वाचक है और म रुद्र को दिखाता है। इसका मतलब एक ध्वनि के उच्चारण से ही आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को याद कर लेते हैं या फिर तीनों का ध्यान कर लेते हैं। इसके अलावा ओम के उच्चारण से आपकी नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र में जागृति उत्पन्न होती है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यही नहीं कहा जा सकता है कि ओम के उच्चारण मात्र से ही आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि यह मोक्ष की ओर ले जाने का सबसे उत्तम साधन है। धर्म शास्त्रियों के मुताबिक मलमूत्र या जप तो मात्र ओम ही है, जबकि ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण कहलाते हैं। ओम के उच्चारण को लेकर यह भी कहा जाता है कि अगर आप एकांत में बैठकर कुछ समय तक ओम का उच्चारण करते हैं और फिर उस उच्चारण को रोक देते हैं तो भी यह आपके मन, मस्तिष्क और शरीर के भीतर इस ध्वनि का उच्चारण होता रहता है। इस ध्वनि को सुनने मात्र से ही आप एकाग्र होने लगते हैं। ओम ध्वनि को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह ध्वनि में इतनी शक्ति है कि यह संसार के ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। इन सब के अलावा ओम को लेकर एक सबसे बड़ी मान्यता है कि इस ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही लोग अपने आराध्य भगवान शिव से सीधे जुड़ते हैं। यही नहीं, शिव भक्तों को अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है। भारत में मौजूद लगभग सभी शिवालयों में आपको 24 घंटे ओम का उच्चारण सुनाई देगा, जो आपको परम सुख देने वाला है। ऐसे में यह कहा जाता है कि ओम ही शिव तक पहुंचने का एक जरिया है। कई महत्वपूर्ण त्रय का ओम प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी, वातावरण और स्वर्ग की 3 दुनिया, विचार, वाणी और क्रिया, पदार्थ के 3 गुण और 3 पवित्र वैदिक शास्त्र। इस प्रकार ओम रहस्यमय रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के सार का प्रतीक है। ओम की संरचना को अगर हम ध्यान से देखें तो ओम के डिफरेंट कर्व हमारे दिमाग की अलग अलग स्टेट को दिखाता है। वो स्टेट कर्व फर्स्ट, जो नीचे का बॉटम कर्व है, वो हमारी जागृत अवस्था को बताता है या फिर वेकिंग स्टेट को दिखाता है। बीच का कर्व स्वप्न अवस्था को या फिर ड्रीम स्टेट को बताता है और फिर सुषुप्ति और डीप स्लीप को टॉप कर्व बताता है और फिर ऊपर का सेमी सर्कल हमें माया को दिखाता है, जो कि बेसिकली एक इल्यूजन या फिर ऑब्स्टिकल कहा जाता है। और छोटा सा बिंदु जिसे डॉट कहा जाता है वो तुरीय अवस्था को दिखाता है या फिर ट्रांसडेंस। और कहा जाता है कि अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये लॉर्ड गणेशा की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है या शो करता है।